जय हिंद साथियों, आ गया हूँ आपके अपने RSE एजुकेशन चैनल पर। मैं राउत सिंह को स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि ये जो एपी है, इस एपी के अगर कोई n पद होंगे, पदों की संख्या n होगी तो या फिर n पद तक हम जाते हैं, उन पदों को अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है। अभी तक 5.2 में हमने ये सिर्फ सीखा है कि किसी एपी का nth टर्म कैसे निकालेंगे, nवां पद कैसे निकालेंगे। nवां पद में तो बहुत से पद मिलता था, उसके आधार पर या फिर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला के आधार पर हम लोग कभी an निकालना सीखे तो कभी a निकालना सीखे, कभी d निकालना सीखे तो कभी n निकालना सीखे। इस प्रकार से उस फॉर्मूला में हमने उसको डेराइव किया अच्छी तरह से। अगर आगे दे दोगे तो पीछे निकाल देंगे, पीछे दे दोगे तो आगे निकाल देंगे, इस तरह से। अब हम लोग इसमें समझते हैं कि अगर कोई एपी है 10वां पद तक गए हैं तो उन 10 पद तक में से जो पद हैं उन सबों का योग क्या होगा, और उस फॉर्मूला पर आधारित जो कुछ भी क्वेश्चन बनेंगे उसके आधारित पर हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए साथियों, पहले हम लोग समझते हैं कि इस पर कौन सा फॉर्मूला काम आएगी और किस आधार पर इस फॉर्मूला का डेरिवेशन हो रहा है। जब हम लोग कोई एपी लिखते हैं इस प्रकार से, ए है, फिर A2 है, इसको A1 ही समझो सीधा, A3 है, डॉट डॉट करके जाती है ऐसा AN तक। तो इस एपी में से हम मान लो A1 से लेकर के AN तक का ही योग निकालना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आती है साथियों। अब योग को हम लोग सम कहते हैं, SUM सम, इसलिए सम को हम लोग लिखेंगे S से। अगर हमें n तक सम करना है, SN इक्वल टू फॉर्मूला होगी n/2, उसके बाद A 2A प्लस n-1d। साथियों ये फॉर्मूला आप सभी ने NCERT बुक में देख के रखा होगा, डेरिवेशन से ही आया है। लेकिन हम इतना समझ लें कि इसमें SN क्या है, N क्या है, A क्या है, N क्या है, D क्या है, ये सारा अगर हम समझ गए तो फॉर्मूला कैसे आया इस पर इतना रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे SN, ये तो N 2A n-d, ये सब तो पहले से परिचित है। नया चीज क्या आ गया, SN भी कुछ नहीं है, ये तो SN इक्वल टू इन्हीं सबों का योग है। जहाँ n क्या है, पदों की संख्या, a क्या है, प्रथम पद, n वही पदों की संख्या, d क्या है, सर्वांतर। तब तो सर बस फॉर्मूला नया सीखना है, बाकी सब तो कुछ नहीं है। जी हाँ, फॉर्मूला ही बस नया है, बाकी सब पुराना चीज है। अगर एक बात और है यहाँ पर, अगर हम इस फॉर्मूला को इस रूप में लिख दें, किस रूप में, ये जो 2a है उसको हम अगर a प्लस n-1 इनका d ऐसा लिख दें तो क्या हो जाएगा साथियों। यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ दिख रहा है क्या, a प्लस n-1d, जी हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये तो वो वाला फॉर्मूला है ना, a प्लस an। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, ये जो a प्लस n-1d है इसके बदले में हम an लिख सकते हैं क्या, जी हाँ लिख सकते हैं। ये क्या बताता है, a क्या बताता है, a पहला पद, ठीक है, और an क्या पता है, क्या कहता है, nवां पद। अगर आपको बीच का पद नहीं पता लेकिन nवां पद जहां तक आपको योग करना है वहां तक अगर पता है तो फिर हम वहां पर इस फॉर्मूला के बजाय सीधा हम a प्लस an लिख सकते हैं। किसी में यानी कि ये वाला भी अलग में, मतलब खुद में एक फॉर्मूला है, एक इसी से डेराइव हुआ। अगर आपकी स्थिति में an यानी कि nवां पद पता है कि जहां तक हमको योग निकालना है तो फिर हम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। तीसरी बात, और अगर आपको कंफर्म हो जाए या फिर पहले से दिया हुआ रहे कि an ही अंतिम पद है, यानी कि पहला पद और अंतिम पद पता है, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला इसी से डिराइव होगा, n/2। ये a तो a ही है, लेकिन आपका अगर ये an ही लास्ट पद है तो उसे आप l से दिखाएंगे, बस उसे आप अंतिम पद को l से दिखाएंगे और इनके जगह पर इसको बिठाएंगे। तो इस प्रकार से ये भी खुद में एक फॉर्मूला बनती है जो कि मूल फॉर्मूला से ही डिराइव हुआ है। मूल फॉर्मूला आप लोग SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला याद रखिए। इन्हीं में से अगर पता चला कि शुरुआत वाला a पता है, मान लो इस एपी का सिर्फ a पता है, ये सब नहीं पता, और ये an पता है, तो वैसे स्थिति में हम क्या करेंगे, सीधा an यहाँ बिठा देंगे, a बिठा देंगे, an बिठा देंगे, ठीक है। बीच में हम ये n-1 वाला d करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको ये भी पता चल जाए कि जो इस एपी का जो an है वही लास्ट पद है, तो फिर हम इसको बस इसको हमने नाम चेंज कर दिया, an लास्ट पद है इसलिए इसको l लिख दिया। इस प्रकार से अगर हमको ये फॉर्मूला पता चल जाए, ये फॉर्मूला मन में याद रहा, तो हम फिर सारा क्वेश्चन बना लेंगे।
चलिए साथियों, इसी में से कभी हमको योग दे देगा, कभी पदों की संख्या दे देगा, कभी पहला पद, कभी सर्वांतर, इन्हीं सबों के बीच में आगे पीछे करके निकालना है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बनाए हैं। हाँ, पिछले वीडियो से याद आया कि अगर आप सभी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लेना, नीचे सारा कुछ डाला हुआ है 5.2 और 5.1 का। अगर आपने सारे देख लिए हैं तो बहुत अच्छा। अभी सीखते हैं हम लोग नया चीज। चलिए साथियों, तो इस फॉर्मूला पर बेसिस, मतलब इस पर आधारित हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 1 देखते हैं कैसा है। तो देखते हैं साथियों कि किस तरह से ये हमें सोल्व करना है। समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए कहा है, यहाँ लिखा है ना योग, यही ऐसे हमें निकालना है। एपी कैसा है, 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, कहाँ अंत होगा मुझे पता नहीं, कितना तक का तब जोड़ेंगे ये बताया है कि 10 पदों तक जोड़ना है हमें। 10 ये एपी का पद नहीं है, ये पदों की संख्या है। जो सीरियल हम पहला दूसरा तीसरा इस तरह से जाएंगे तो 10 पद तक को हमें जोड़ना है, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए कि कहाँ तक जोड़ेंगे, वरना अगर ये अपरिमित एपी है तो हम कहाँ तक जोड़ते रहेंगे, है ना। तो परिमित हो अपरिमित हो, हमें कितना पद तक जोड़ना है ये पता होना जरूरी है। तो बता रखा है यहाँ पर कि 2 7 इस तरह से एपी है ना, 10 पदों तक जोड़िए। ये 10 पद एक तरह से एन दे दिया हमें, है ना। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं एक एक करके। इस क्वेश्चन 1 के अंतर्गत टोटल 4 क्वेश्चन है, उसे हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए साथियों, तो देखते हैं कि पहला नंबर 1 नंबर क्या करना है। सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं। कौन सा नंबर, 1 नंबर। यहाँ पर सबसे पहले जो एपी दिया हुआ उस एपी सम को चुन लेना है। ए इक्वल टू क्या 2, डी इक्वल टू क्या A2 माइनस A1, है ना। साथियों याद आ रहा है ना, जो लोग पहली बार देख रहे हैं जरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। 7 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा 5, यानी कि डी इतना है। और क्या पता है हमको, एन 10 पदों तक जोड़िए कहा है ना, एन इक्वल टू 10 है, ठीक है। और क्या पता है सर, मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे अभी कुछ नहीं पता। चलो बनाते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा आने वाला है बताइए। फॉर्मूला हमारा वही आने वाला है। पहले लिखेंगे 10 पदों का योग, है ना। 10 पदों का योग यानी किसी को लिखेंगे SN इक्वल टू n/2। उसके बाद क्या होगा 2n प्लस n-1 d। यही फॉर्मूला है। जी हाँ सर, यही फॉर्मूला है। n पता है, a पता है, n पता है, d पता है, सब तो पता है सर। सब पता है तो फिर योग तो निकाल ही देंगे ना। तो फिर S10 यानी कि 10 पदों का योग, n के जगह पर 10 बिठाइए, 2 का 2, 2 इंटू a का मान कितना है रे 2 है, प्लस n-n कितना है 10, 1 का 1, फिर d कितना है d तो 5 है सर, तो बिठाइए ना। तो इसको काट दो यहीं पर, 2 बचे 10, यहाँ बचा 5, 2 दूनी 4, फिर 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 बचे 45, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 5 हो गया, या गुना हो जाएगा, इन दोनों को भी जोड़ हो जाएगा। 45 और 4 हो जाएगा 49। इससे गुना करेंगे 5 में 45, 4 हाथ में है, 5 के 20, 4 24। इस प्रकार से मेरा आंसर क्या निकल गया 245। बस इतनी सी बनाना है। जी हाँ, इतनी सी बनाना है। मतलब 10 पदों को अगर जोड़ेंगे इस एपी में, 2 7 फिर 12, क्या हो रहा है साथियों, 5 बढ़ रही है ना, 2 5 7 7 5 12 12 5 17। इस तरह से अगर बढ़ते बढ़ते हम 10 को फिर उसको हम अगर जोड़ जोड़ कर निकालेंगे ना तो इतना ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा 245 आएगा। साथियों इसी तरह से बनाना है, छोटा सा बनाना है। तुरंत से खत्म हो गया 1 नंबर का 1 नंबर खत्म। अब चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, -37 -33 -29 यानी कि घटते हुए जा रहा है। 12 पदों तक योग को क्या करना है, योग निकालना है। चले ठीक है। इस एपी से क्या क्या गिवन है उसे चुन लो। a इक्वल टू -37, उसके बाद d इक्वल टू कितना है d -33 माइनस फिर से -37। साथियों ये a2 है, a2 माइनस a1, तो a2 खुद माइनस में है, फॉर्मूला का खुद माइनस में है, फिर a1 माइनस में है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा -33 माइनस माइनस हो जाएगा +37, फिर भी प्लस माइनस आएगा, बड़ा से छोटा कटेगा, 37 से 33 कराओ तो 4 आएगा, तो ये प्लस में है इसलिए हो जाएगा डी आपका 4। फिर n इक्वल टू क्या पता है, कितने पद तक जोड़ेंगे हम, 12 पदों तक जोड़िए जाता है, n इक्वल टू हो जाएगा 12। तो n पदों का योग क्या हो जाएगा साथियों, n पदों का योग SN इक्वल टू फॉर्मूला बार बार लिखेंगे ताकि हमारा मन में याद ही हो जाए, 2a + n - 1 × d। ये बराबर कहते हैं
एन का मान पता है ना? जी हाँ पता है। कितना तक को जोड़ना है? 12 तक को जोड़ना है। तो यहाँ जहाँ एन है वहाँ पर 12 बिठाइए। 2 इंटू ए का मान भी पता है ना? जी हाँ -37 पता है। फिर एन का मान 12 माइनस 1 ब्रैकेट में आएगा। डी का मान कितना है? 4। इसको सॉल्व करेंगे आगे। इसको यहीं काट दो, 2 4 12 तो हो गया 6। शायद इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 7 14, 1 से 2 के 6 1 7, लेकिन प्लस माइनस इसलिए माइनस। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस। 12 से 1 घटाएंगे तो होगा 11, 11 से 4 गुना करेंगे, 11 चौके 44। फिर ये 6 है, गुना में है, प्लस माइनस है, बड़ा से छोटा घटाएगा। 4 से 4 घटाएंगे 0, 7 से 4 घटाएंगे 30, लेकिन होगा किसमें? माइनस में, क्योंकि बड़ा संख्या माइनस है। इसको फिर अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 0 0 6 3 18, लेकिन प्लस माइनस गुना कर रहे हैं तो होगा -180। तो S12 तो क्या हो जाएगा? -180। आप बोलेंगे सर किसी चीज को जोड़ने पर माइनस में आ सकता है क्या वैल्यू? क्यों नहीं आ सकता? हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं, ठीक है, पूर्णांकों को जोड़ते हैं जिसमें प्लस माइनस सभी होते हैं। तो फिर अगर वहां पर देखना क्या, यहाँ पर देखो -37 -33 -29 धीरे धीरे करके घटती जा रही है ना। अगर हम 12 पर जाएंगे तो उस समय कुछ प्लस वाले भी आएंगे, कुछ प्लस वाले भी आएंगे, कुछ माइनस वाले भी जाएंगे। तो उसको अगर प्लस माइनस वाला को जोड़ेंगे तो अगर माइनस वालों की संख्या बड़ी हो जाएगी तो माइनस में आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, है ना। माइनस वालों की संख्या बड़ी हो जाएगी तो ऐसा नहीं हमारा माइनस में आ सकता है, इसलिए यही आपका सही आंसर है। ठीक है, 2 से 3 मिनट में इसे खत्म कर देना है। चलिए साथियों देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है। देखा जाए क्वेश्चन 3 को, है ना, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 कैसा है? इस प्रकार है 0.6 1.7 2.8 डॉट डॉट है। कहाँ तक है मुझे पता नहीं, लेकिन 100 पदों तक को हमें जोड़ना है। अगर हम इसको 0.6 प्लस 1.7 प्लस 2.8 ऐसा अगर करके 100 पर जोड़ते रहेंगे तो हमारी उम्र नहीं कट जाएगी, है। इसीलिए तो फॉर्मूला लगाए जाते हैं, है ना, लंबी काम को शॉर्ट करने के लिए। तो चलिए साथियों क्वेश्चन 3 में से चुन लेते हैं। ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0.6 दिया हुआ है। डी कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन घटाएंगे तो पता चल जाएगा। 1.7 माइनस 0.6 क्या हो जाएगा? 7 से 6 गया तो 1, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। यहाँ 1 से 0 जाएगा तो 1, यानी कि 1.1 है। चलो ये तो अच्छी बात है। एन इक्वल टू कुछ पता है क्या? जी हाँ पता है, 100 पदों तक जोड़ना है ना। तो फिर एन पदों का योग, एन पदों का योग फॉर्मूला अनुसार क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट कर देंगे 1। लेकिन एन का मान पता है, यानी कि 100, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ 100 बिठाएंगे। 2 इंटू, अच्छा यहाँ तो ए है ना, ए का मान कितना है? 0.6 प्लस एन यानी कि 100 माइनस 1, डी का मान कितना? 1.1, यहाँ ब्रैकेट बंद। 2 से काटेंगे इसको, हो जाएगा 50। गुना कर दो इसको, 2 4 12 यानी कि 1.2 प्लस 100 से 1 घटाओगे 99 इंटू 1.1। ठीक है, अगले बार देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। 1.2 पहले से गुना कर लेना पड़ेगा। साथियों 99 को 11 से गुना कर लो, फिर दशमलव का मान अपने आप आ जाएगा। 11 नमा 99, 11 नमा 99, 9 9 18 9 1 10, दशमलव का लगाएंगे एक अंक के पहले, तो 108.9। फिर ब्रैकेट वही रहेगा, पहले जोड़ेंगे इसको दशमलव के बाद एक अंक तो इससे 9 2 हो जाएगा 11, फिर 8 1 9, हासिल के साथ 10, यहाँ पर शून्य है तो 1 और ये वाला 1। ये वाला 50 से गुना करेंगे साथियों, 50 गुना 1 1.1 कितना मिलता है? दिख रहा है क्या नीचे? जी हाँ दिख रहा है, लेकिन पॉइंट लाइन की तरफ पहुंच रहा है। चलिए ठीक है, मुझे नहीं पता कि 110.1 का पहाड़ा 50 बार बोलेंगे तो क्या होगा। मुझे ये भी पता नहीं कि 50 का पहाड़ा हम 101.1 बार बोलेंगे तो क्या होगा। सिंपल सा तरीका है भाई, बचपन से सीख के आए हैं। अगर पहाड़ा नहीं आती हो तो गुना करो, 50 से इसको गुना करना है। चाहे 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5। अरे बाप रे, ये तो ऐसा होगा नहीं पता। हाँ 5 5 0 5, तो ये ऐसा निकल तो हमारा आंसर निकल गया। क्या निकला? 5505। 5505। अगर इस प्रकार के एपी को 100 पदों तक जोड़ोगे तो हमें क्या मिल जाएगा?
ये चीज मिल जाएगा 5505। चलिए क्वेश्चन 3 इसी तरह से फटाफट खत्म हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल और अंतिम सवाल क्या कहते हैं। क्वेश्चन 4 की जब बात करते हैं साथियों, तो इसमें एपी दिया हुआ है बट्टा में 1/15, 1/12, 1/10 करके, ये आपादित रूप से अनेक तक है और 11 पदों तक हमें इसको क्या करना है, जोड़ना है। 11 पदों तक जोड़ना है, उसका योगफल क्या आएगा। चलिए साथ में कोई दिक्कत नहीं है, पहले जैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करने में कितना नंबर है, 4 नंबर जो दिया हुआ है उसे पहले चुरा लो। ए इक्वल तो क्या दिया हुआ है, ए मतलब होता है पहला पद, तो 1/15। डी बराबर क्या, डी बराबर होता है दूसरा पद में से पहला पद घटाओ। ऐसा नहीं है कि दूसरा से पहले ही घटाओ ना, तीसरा से दूसरा घटाओगे या चौथा से तीसरा घटाओगे तब भी उतना ही होगा। ये हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं 5.1 में। चलिए तो फिर A2 - A1 यानी कि 1/12 में से 1/15 घटाते हैं। अरे बाबा इसको कैसे घटाएंगे, अरे यार 6 क्लास में जो सीखे हैं वही वाला बट्टा का घटाओ। 12-15 का एलसीएम ले लो, कितना होगा, 60 होगा। 12×5 = 60 तो 5, 15 चौके 60, चौके का 4, 5 से 4 घटाओगे 1/60। यही है डी। डी इक्वल टू मिल गया 1/60। और एल पता है क्या, जी हाँ 11 पदों को जोड़ना है, ये भी पता है। और क्या पता है, कुछ नहीं पता, इतना ही तो जरूरी है हमको निकालने के लिए। तो फिर हम लिखेंगे n पदों का योग इक्वल टू क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a + n-1 d होता है ना, जी हाँ होता है। आगे हम उधर से बनाते हैं। n का मान कितना है, 11 है, यानी कि S11 मतलब 11 पदों का योगफल हमें निकालना है। तो फिर n/2 है, या n/2 है तो n के जगह पर हम 11 बिठाएंगे, 2 तो 2 ही है। 2a है, 2 × a, a का मान कितना है, a का मान लिखे हुए 1/15, जी हाँ लिखे हुए 1/15 प्लस n-1, फिर n का मान कितना है, n का मान 11 है तो 11 - 1, d का मान कितना है, d का मान है 1/60। ब्रैकेट होगी बंद। पहले यहाँ कट जा रहा था तो काट दे रहे थे, अभी नहीं कट रहा है तो चुपचाप रहने दो। यहाँ भी कटेगा क्या, नहीं कटेगा, यहाँ भी 2/15 प्लस 11 में से 1 घटाओगे तो 10 होगा, है ना, होगा ना, 10 × 1/, तो 0 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ, जी हाँ देखते हैं 2/15 प्लस 1/6। अब पहले ब्रैकेट का काम होगा, ये देखते रहेगा टुकुर टुकुर, है ना, 11/2 टुकुर टुकुर देखते रहेंगे कि कब मेरा बारी आएगा। ये दोनों अपना काम करेंगे, 15 और 6 का लौसा निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 30। 15 दूनी 30 तो 2 दूनी 4, 6 × 30 तो 1 × 5, बहुत सुंदर। तो यहाँ 11/2 गुना 4 × 5 9/30। जो कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा रहने देंगे। 30 से काट दो, 3 × 9 3 × 30, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। 11 × 35 बट्टा 10 दूनी 20। हम चाहे तो यही आंसर रख सकते हैं और ना चाहे तो फिर दशमलव में ला सकते हैं। क्या आप चाहते हो, मतलब बुक क्या चाहता है, आंसर क्या चाहता है, 33/20। बात तो बराबर होगी ना, 33/20 लग करके उससे अगर डिवाइड कर देंगे फिर दशमलव में लिख देंगे या फिर पूर्णांक में लिख देंगे, बात तो एक ही होगी, है। तो इसलिए भी एनसीईआरटी बुक ने सोच करके इससे तो अच्छा है कि यही आंसर मान लो, यही आंसर कह दिया। मानेंगे क्या यार, कैलकुलेशन करके लाए हैं ना, मानेंगे क्या है, मानेंगे क्या है, तो आंसर यही होगा। तो इस तरह से साथियों हमने 5.3 का बेसिक के साथ जो कि n पदों का योग हम लोग कैसे निकालेंगे ये चीज जाना, 1 से लेकर के 4 तक देखे। तो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो को इस सीरीज में आगे बनाते जाएंगे। आगे फिर हम ट्राई करेंगे कि हर वीडियो में कम से कम 3 क्वेश्चन बनाएं और ऐसा करके हम लोग ये 5.3 का भी कंप्लीट करेंगे। साथियों इसी तरह से बने रहिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में सारा शेयर कर देना ताकि उसे भी इस तरह का कंटेंट मिले। और हमारे जैसे इस लोकल क्षेत्र से बिलोंग करने वाले चैनल को मोटिवेट कीजिए, उसे प्रोत्साहन दीजिए ताकि हम लोग इस तरह से ऑफलाइन से फिर ऑनलाइन पर आ सके और सभी लोगों को इस तरह से फ्री और बेहतर शिक्षा दे सके। और विशेषकर मैं फोकस करना चाहूँगा कि 9th 10th में जितने भी बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, आसपास के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसे ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और उसे सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करना है ताकि हमारा ये परिवार दिन ब दिन बढ़ता जाए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर से जय हिंद।